Hello students, this is Gangesh. Student, today we are going to read an interesting story of class 9th, and the chapter which we are going to read is chapter 5th of your Beehive book, and the title of the story is The Snack and the Mirror. So student, you can see that it's the 5th chapter of Beehive book and the title of the story is Snack and Mirror. तो यहाँ पे स्नैक है एंड मिरर है, तो इसी पे बेस्ड ये स्टोरी है. चलिए स्टोरी को रीड करते हैं. सबसे पहले ये बता दिए आपको कि इसके राइटर जो हैं वैकोम मोहम्मद बशीर हैं. ओके, बिफोर यू रीड, अब हम चलते हैं बिफोर यू रीड पे. ठीक है, रीड करने के पहले कुछ इंडिकेशंस हैं, इनको कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख लीजिए. डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, क्या आप पसंद करते हैं अपने आप को मिरर में देखना, शीशे में देखना. वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम, मतलब जिस समय आप अपने आप को मिरर में देखते हैं उस समय आप क्या सोचते हैं. ठीक है. हैव यू एवर सीन ए डॉग, क्या आपने कभी देखा है कि एक डॉग, एक कैट और ए बर्ड लुक इनटू मिरर, कि क्या कभी डॉग, कैट या बर्ड ने मिरर में अपने आप को देखा है, शीशे में अपने आप को देखा है. व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको क्या लगता है कि ये क्या शीशे में देख के सोचते हैं. ठीक है, क्या देखते हैं शीशे में अगर एनिमल्स की बात करें. नाउ रीड द ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर, ए स्नैक एंड अ मिरर. यहाँ पे एक ह्यूमरस काफ़ी हंसी वाली स्टोरी है. ठीक है, एक डॉक्टर की और उसमें एक स्नैक है, एक मिरर है. तो आप समझ लीजिए कि यही स्नैक एंड डॉक्टर एंड मिरर ये सब इसके कैरेक्टर्स हो गए. ओके, अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है स्टोरी स्टार्ट करने के पहले. हैज़ ए स्नैक एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आपकी बॉडी में कभी सांप ने क्वाइल्ड किया है. क्वाइल्ड का मतलब ये समझ लीजिए कि कभी आपके बॉडी के किसी पार्ट को सांप ने अपनी बॉडी को उसमें लपेटा है. ठीक है. ए फुल ब्लडेड कोबरा, फुल ब्लडेड कोबरा का मतलब क्या होता है कि मतलब बहुत ही फ्राइटनिंग. ठीक है, तो कोई फ्राइटनिंग कोबरा जो हो, काफ़ी इट मीन्स डरावना कोबरा हो, वो किसी के हाथ में लपेट ले तो क्या होगा देखिएगा. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, मतलब वहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी स्टोरी को सुनने वाले थे ये स्नैक की स्टोरी को, देखिए यहाँ पे एक है राइटर और एक है इसमें डॉक्टर. ठीक है, ये डॉक्टर अपनी स्टोरी राइटर को सुना रहा है. तो इसमें ये स्टोरी शुरू करने के पहले वो होम्योपैथ जो होते हैं, इट मीन्स होम्योपैथिक के जो डॉक्टर होते हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, क्या आपके शरीर में कभी सांप ने लपेटा है खुद को या एक फुल ब्लडेड कोबरा. अब वहाँ पे सुनने वाले सभी साइलेंट हो जाते हैं. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. ठीक है, ये कहाँ से ये क्वेश्चन कौन करता है, एक होम्योपैथ. होम्योपैथ का मतलब क्या होता है, अ डॉक्टर हु प्रैक्टिसेस होम्योपैथी. ठीक है, मतलब जो होम्योपैथिक के डॉक्टर होते हैं उनकी बात हो रही है. तो ये होम्योपैथिक के डॉक्टर ये क्वेश्चन पूछते हैं. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स, मतलब वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे और वो किसका डिस्कशन कर रहे थे, स्नैक का. ठीक है, सांप का. अब ये सांप का डिस्कशन कर रहे थे तभी ये टॉपिक स्टोरी उभर के आ गई. वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कॉन्टिन्यूड विद हिज टेल. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये क्वेश्चन डॉक्टर ने पूछा वैसे ही क्या हुआ कि वहाँ पे जितने लोग थे वो क्या हुए कि साइलेंट हो गए. ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनने लगे और डॉक्टर ने अपना ये स्टोरी या टेल कहिए कहानी को कंटिन्यू किया. इट वॉज़ ए हॉट समर नाइट. अब डॉक्टर होम्योपैथ बता रहे हैं कि ये कब का टाइम था, समर का. ठीक है, समर का नाइट था और टाइम क्या है, अबाउट 10 o'clock, 10 बज रहे थे रात के. ठीक है. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई होम रूम. ओके, अब डॉक्टर ये बता रहे हैं कि मैंने अपनी मील जो है खाना रेस्टोरेंट में खा लिया था और कहाँ को रिटर्न हुआ, अपने रूम को, कमरे को जहाँ पे ये डॉक्टर रहते थे. आई हर्ड ए नॉइस फ्रॉम एवव एज आई ओपन द डोर. ये जैसे ही वो डोर को ओपन करते हैं वैसे इनको क्या होता है, एक नॉइज़, एक शोर सुनाई देता है. ठीक है. द साउंड वॉज फैमिलियर वन, ये साउंड इनसे ये फैमिलियर थे, मतलब ऐसा साउंड हो सकता है इनको रोज़ सुनाई देता हो. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, मतलब कोई भी कह सकता था कि उसमें इनके घर में उनको लगा कि वो रैट्स की आवाज़ है इधर उधर चलने की. तो कोई भी कह सकता है कि इन्होंने ये और रैट्स ने दोनों मिल के इस रूम को शेयर किया है. ठीक है, मतलब इस रूम में ये भी रहते हैं और रैट्स भी रहते हैं, इतना वो आवाज़ करते थे. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइट द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. अब ये क्या होता है, बॉक्स में से क्या निकालते हैं, माचिस निकालते हैं और ये लाइट किसको देते हैं, जलाते किसको, कैरोसिन लैम्प को. ठीक है, जो टेबल पे रखी हुई होती है.
द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, मतलब वो जिस घर रूम में रहते थे उस रूम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. इट वॉज़ ए वेरी स्मॉल रेंटेड रूम, ये बहुत ही छोटा किराए का कमरा था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मीगर. अब ये बता रहे हैं कि मैंने जल्द ही शुरू किया था मेडिकल प्रैक्टिस और मेरी जो अर्निंग थी वो बहुत ही मीगर थी, बहुत ही कम थी. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस. ये बता रहा है कि मेरे सूट केस में कितने रुपए थे, 60 रुपीज़, ठीक है. अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज़, और उसमें क्या थे, शर्ट थे और धोतीज़ थी. आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग. अब ये बता रहे थे इसके बाद मेरे पास क्या था. पोजेस्ट मतलब जिस पे किसी का अधिकार होता है, तो ये कह रहे हैं मेरे पास एक सॉलिटरी ब्लैक. सॉलिटरी ब्लैक का मतलब क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि एक, ठीक है, ओनली वन के लिए ये ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं कि मेरे पास एक ब्लैक कोट भी था और उस समय मैंने उस ब्लैक कोट को पहना हुआ भी था. ओके, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट. अब ये बताते हैं कि मैंने अपने ब्लैक कोट को उतारा. टुक ऑफ मतलब उतारना. वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप. कह रहे हैं उसके बाद मैंने अपने वाइट शर्ट को उतारा और उसके बाद वाइट वेस्ट उसे नहीं बोलेंगे, थोड़ा वो हो सकता है मैला हो गया हो, तो उसे उतारने के बाद, वेस्ट बनियान उतारने के बाद वो क्या करते हैं, टांग देते हैं, ठीक है. अब हैंगर होगा वहाँ पे टांग देते हैं. आई ओपन द 2 विंडो इन ईच रूम. अब वो अपने रूम के विंडो, उनके रूम में 2 विंडो होते हैं, उन्हें वो ओपन करते हैं. इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. अब ये कहते हैं ये जो रूम है इनका होम्योपैथ का, डॉक्टर का, वो कहाँ है, ये बाहर का कमरा है. घर के से बाहर जो सटा वाला कमरा होता है, इट मीन्स बाहर बाहर साइड का कमरा जो होता है, जनरली घर में होता है, वो वाला कमरा था इनका. तो उस कमरे का क्या होता था कि एक वॉल जो थी, एक दीवार जो थी, वो कहाँ पे उसका किस तरफ था, ओपन यार्ड की तरफ, ठीक है. वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड मतलब आंगन की तरफ था. इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर वॉल. तो कह रहे थे ये जो रूम था इनका वो कैसे था, टाइल्ड रूफ. टाइल्ड रूफ मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जैसे टाइल्स वाले रूफ होते हैं, या खपरैल के जो रूफ होते हैं, खपड़ैल आप जानते हैं जो विलेज में आप देख सकते हैं, तो उसका रूफ था, छत था, ठीक है. और उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, गैबल्स, ठीक है. गैबल आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो ये है, ये गैबल है, ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा था. और ये गैबल्स किस पे खड़े हैं, ये देखिए 2 बीम लगे हुए हैं यहाँ पे, तो उस पे बीम पे और ओवर द वॉल मतलब ये किनारे किनारे वॉल रही होगी ना, तो उसी पे ये है. मतलब ये घर का इन्होंने बताया स्ट्रक्चर कि ऐसा था उसका घर. तो एग्ज़ाम में आ जाए ऐसे क्वेश्चन तो आप घर को एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके, ठीक है. तो चलिए आगे चलते हैं. देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम. अब ये बता रहे हैं कि वो उस घर में क्या होता था इनके रूम में कि हमेशा चूहे इधर से उधर दौड़ते थे. मतलब बीम से उधर घर को, घर से बीम को, ऐसे ही दौड़ते थे, ठीक. आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. ये बताते हैं कि मैंने अपना बेड तैयार किया और उसको कहाँ, दीवार के साइड में खींच लिया, ठीक है. आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप. अब ये सोते तो हैं बट इन्हें नींद नहीं आती है. आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांदा फॉर ए लिटिल एयर. ये उठते हैं और उसके बाद थोड़ा हवा खाने के लिए किधर को जाते हैं, वरांदा में, जिससे थोड़ी हवा, अ लिटिल एयर मिल सके. बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ. बट इन्हें लगता है कि यह विंड गॉड क्या है, मतलब पवन देव जो हैं वो क्या कर रहे हैं, छुट्टी पे हैं, ठीक है. आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर. उसके बाद ये क्या होता है कि रूम में फिर जाते हैं, वहाँ जब हवा इन्हें नहीं मिलती है तो रूम में जाते हैं और कहाँ पे बैठ जाते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं, ठीक है. सेट डाउन ऑन द चेयर. आई ओपन द बॉक्स बीनेथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक. और ये होता क्या है उसके बाद कि ये वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद बॉक्स को ओपन करते हैं, ठीक है, जो टेबल के नीचे होती है. बीनेथ इट मीन्स नीचे, ठीक है, टेबल के नीचे होती है और उसमें में से एक बुक निकालते हैं, ठीक है. अब इस बुक का नाम क्या है, मटेरिया मेडिका, ठीक है. तो मटेरिया मेडिका ये बुक निकालते हैं. मटेरिया मेडिका कौन सी बुक है, कि मटेरिया मेडिका एक जो बुक है उसका मतलब इससे वो किससे, होम्योपैथ से रिलेटेड दवा है, ठीक है. उसमें होम्योपैथ से रिलेटेड नॉलेज रहता है, मतलब मेडिसिन का.
अब यहाँ पे आप देखिए, आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प। अब ये कहाँ इसे ओपन करते हैं, मटीरिया मेडिका बुक को टेबल पे, ठीक है, जहाँ पे लैंप होता है, एंड लार्ज मिरर, और उसके सामने टेबल पे एक मिरर भी रखा होता है, ठीक है, एंड स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और शीशे के बगल में क्या होता है, एक कंघी भी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बता रहे हैं कि वन फील्स टेम्प्ट टू लुक इनटू ए मिरर। अब एक कोई व्यक्ति मतलब क्या फील कर सकता है, टेम्प्ट मतलब क्या होता है, इंक्लाइंड, इट मीन्स इच्छुक, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर शीशे के सामने होता है तो शीशे में अपना चेहरा देखने का इच्छुक हो जाता है, ठीक है। व्हेन इट इज़ नियर वन, मतलब जब ये आपके नज़दीक हो तो आप ज़रूर चाहेंगे कि इसमें मैं अपने आप को देखूं। आई टुक ए लुक, ये भी वैसा करते हैं, ये भी देखते हैं अपने आप को। इन दोज डे आई वॉज अ ग्रेट एडमिरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, ठीक है। तो ये बताते हैं कि इन दोज डेज, उन दिनों में क्या था, आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर, क्या थे ये, ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, मतलब ये उस समय सुंदरता को बहुत अप्रिसिएट करते थे, ठीक है, मतलब जो सुंदर रहता था उसको बहुत अप्रिसिएट करते थे। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और ये अपने खुद को सुंदर बनाने के लिए मतलब बनाने में विश्वास रखते थे, ठीक है, ये चाहते थे कि मैं भी हैंडसम दिखूं। आई वॉज अनमैरिड, अब ये बता रहे हैं कि मैं अनमैरिड था। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, ठीक है, आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। अब ये अपने आप को इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि इनकी प्रेजेंस जहाँ भी हो, मतलब ये जहाँ भी जाएं लोग इनको महसूस करें, ठीक है, कि मतलब इनकी सुंदरता को महसूस करें। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, और उसके बाद ये क्या होता है, कॉम्ब वहाँ से कंघी लेते हैं और रैन इट थ्रू माई हेयर, और अपने बालों को झाड़ने लगते हैं, ठीक है। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और अपने बालों को एडजस्ट करते हैं और बीच में से, जैसे होता है ना, बीच में से मांग बनाना जो होता है तो उसको करते हैं, और उसके बाद जब ये कंघी कर लेते हैं तो हेयर कैसे होते हैं, स्ट्रेट और नीट दिखते हैं, ठीक है। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव, जैसा उन्हें साउंड आ रहा था फिर एक बार दोबारा साउंड आता है, ठीक। तो आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, उसके बाद जैसे ही साउंड सुनते हैं उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, मिरर में अपना चेहरा देखते हैं। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, उसके बाद इनको एक डिसीजन दिमाग में इनके कुछ ख्याल आता है। आई वुड सेव डेली, अब ये अपने आप को सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं, सोच रहे हैं कि मैं अब सेव डेली किया करूँगा, इट मीन्स अपनी दाढ़ी रोज़ बनाऊँगा। ग्रो ए थिन मस्टैश, अब ये क्या कहते हैं कि उसके बाद पतली पतली मतलब मूछें रखाऊंगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं हैंडसम दिखूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, अब ये बता रहे हैं मैं क्यों ना दिखूं सुंदर, मैं अभी बैचलर भी हूँ और ऊपर से एक डॉक्टर भी हूँ, ठीक है। तो इनको ये फील हो रहा है मुझे सुंदर दिखना चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ, बैचलर हूँ। आई लुक्ड इनटू मिरर एंड स्माइल, और ये फिर मिरर में देखते हैं और स्माइल करते हैं। इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये काफ़ी आकर्षित कर देने वाली स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, उसके बाद ये दूसरा मतलब प्रतिज्ञा करते, अर्थ शेकिंग मतलब हिला देने वाला डिसीजन। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, अब ये कहते हैं मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा और मेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और भी हैंडसम अच्छा दिखूंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, क्योंकि मैं बैचलर तो हूँ ना। एंड ए डॉक्टर टू, और उसके बाद डॉक्टर भी हूँ। ऑन टॉप ऑफ इट, उसके बाद मतलब डॉक्टर भी हूँ। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम एवब, और उसके बाद फिर एक बार वो आवाज़ आती है, ठीक है। अब देखिए 3 बार आवाज़ आ चुकी। आई गॉट अप, उसके बाद ये उठते हैं। पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, मतलब रूम में इधर उधर चहलकदमी करने लगते हैं, टहलने लगते हैं। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और उसके बाद फिर इनके दिमाग में मतलब हमेशा शरारत ही सूझ रही है, फिर उसके दिमाग में इनके दिमाग में कुछ लवली थॉट्स आते हैं। आई वुड मैरी, उसके बाद ये अब शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, अब ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो डॉक्टर हो, उसके बाद उसके पास खूब पैसा हो, प्लेंटी ऑफ मनी हो, और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो, मतलब अच्छी जगह से उसने मेडिकल किया हो, ठीक है। सी हैड टू बी फैट, और उसको कैसा होना चाहिए, उसको मोटी भी होना चाहिए। फॉर ए वैलिड रीजन, उसको क्यों ये मोटी होना चाहिए कि इफ़ आई मेड सिली मिस्टेक, अगर मैं इस तरीके से सिली मिस्टेक गलतियां करता हूं तो नीडेड टू रन अवे, मतलब मुझे भागने की ज़रूरत होगी, और जब मैं भागूँ तो सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो मुझे
मेरा पीछा करने लायक ना रहे। ओके, विथ सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। तो उसके बाद फिर ये जैसे चेयर से उठे होते हैं, उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, रिज्यूम्ड मतलब फिर चेयर पे दोबारा बैठ जाते हैं, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम एबव, उसके बाद से ऊपर से कोई साउंड नहीं आता है। सडनली देयर केम ए डल थर्ड, ओके, एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। सडनली इनको क्या होता है, जैसे जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ से क्या होता है कि एक डल थर्ड, इट मीन्स समझ रहे हैं ना कि ये कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर आप किसी चीज़ को पटकिए नीचे तो एक आवाज़ आती है, ठीक है, उसी को थर्ड बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डल थर्ड का मतलब ये होता है साउंड ऑफ स्लो ड्रॉपिंग, मतलब ऐसे ही होता है कि कुछ धीरे धीरे गिर रहा है। एज इफ ए रबर ट्यूब, इनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई रबर ट्यूब गिरा हुआ हो। ठीक है, कहाँ पे, ग्राउंड पे, ठीक है, ऊपर से। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, ये फिर भी समझते हैं कि इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड, अभी ये सोच ही रहे थे कि मैं टर्न हूँ, मुड़ूँ और देखूँ कि क्या गिरा है। नो सूनर हैड आई टर्न देन ए फैट स्नैक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। ठीक है, अब ये अभी टर्न होने के लिए सोच ही रहे थे कि जैसे ये टर्न होते हैं वैसे ये क्या देखते हैं कि एक मोटा सा स्नैक, ठीक है, मोटा सा सांप जो होता है वो क्या होता है, रिगल्ड। रिगल्ड, यहाँ पे रिगल्ड की मीनिंग क्या होता है, ट्विस्टेड। इट मीन्स कि ओवर द बैक ऑफ द चेयर, मतलब वो उस पर रेंग रहा होता है, चेयर के बैक पे। ठीक है, और चेयर के बैक से कहाँ लैंड होता है, इनके शोल्डर पे, ठीक है, कंधे पे, ये जो होम्योपैथ डॉक्टर होते हैं। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी, अब ये बता रहे हैं स्नैक मेरे ऊपर चढ़ गया, रेंग रहा था। एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे साइमल्टेनियस का मतलब एक तरफ ये चढ़ता है और दूसरी तरफ जैसे ही ये मुड़ते हैं वैसे वो चढ़ता है। तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है एट द सेम टाइम, एक ही साथ होता है। ठीक है, इनका मुड़ना और उसका उनके कंधे पे रेंगना। आई डिड नॉट जंप, अब ये कह रहे हैं मैं जंप भी नहीं कर सकता। आई डिड नॉट ट्रेम्बल। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि मैं काँपा भी नहीं, मतलब डर से। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैंने रो भी नहीं सकता हूँ, मैंने रोया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। अब ये बताते हैं कि वहाँ पे टाइम भी मेरे पास नहीं था, ठीक है, कि मैं ऐसा करूं, ओके, ऐसे करने का कि ये जंप भी नहीं कर सकते, ट्रेम्बल भी नहीं कर सकते, क्राई भी नहीं कर सकते। द स्नैक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म एबव द एल्बो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि द स्नैक स्लिदर्ड, ओके, स्लिदर्ड का मतलब क्या होता है, स्लिप्ड, फिसला। ठीक है, कहाँ से, द स्नैक स्लिप्ड, स्लिदर्ड, फिसला कहाँ, अलॉन्ग माई शोल्डर एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, मतलब वहाँ से शोल्डर से फिसला और उसके बाद क्या कर रहा है कि इनके लेफ्ट आर्म में, एल्बो के ऊपर उसने अपने आप को लपेट लिया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, मतलब उस हुड का मतलब क्या होता है कि हुड का मतलब उसका जो फन, इट मीन्स आप समझ सकते हैं सांप का फन जो होता है उसी को हुड बोलते हैं, वो एकदम बिल्कुल फैला हुआ था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 और 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और उसका चेहरा कहाँ था, सिर कहाँ था कि इनके जो फेस है उससे मुश्किल से 3 या 4 इंच की दूरी पे। इट मीन्स मौत इनके पास बहुत करीब थी। ठीक है, अब इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। अब इनको क्या लग रहा है कि ये बता रहे हैं कि ये कहना सही नहीं होगा कि मैं सिर्फ वहाँ पे क्या कर रहा था, मैं अपनी सिर्फ सांसें रोक के बैठा था, उसके बाद भी ये कुछ कर रहे थे। ठीक है, अब ये देखिए, से मियरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ आई वॉज टर्न टू स्टोन, मतलब ये कह रहे थे मैंने अपने सांसें तो रोकी ही थी, बल्कि मैं क्या हो गया, बिल्कुल स्टोन की तरह हो गया, बिल्कुल मूर्ति की तरह हो गया। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, ये भले से मूर्ति की तरह हो गए बट इनके माइंड बहुत ही एक्टिव है। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, मतलब डोर कैसे ओपन होता है, बिल्कुल कमरे में डार्कनेस में, मतलब कमरे का डोर ओपन होता है। ठीक है, द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, मतलब इनको डर भी लग गया, और रूम कैसा है कि एकदम बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, मतलब ये बता रहे हैं कि लैम्प की लाइट में मैं वहाँ ऐसे बैठा था कि जैसे एक तरीके से इंसान का शरीर लेके, बट कैसे मैं बैठा था, स्टोन मतलब मूर्ति की तरह, पत्थर की मूर्ति की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, आई फेल्ट देन ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। अब उसके बाद ये क्या फील करते हैं कि मतलब यूनिवर्स, मतलब आई फेल्ट देन
द ग्रेट प्रेजेंस, ये किसकी मौजूदगी वहाँ पे महसूस करते हैं? द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब इस संसार का क्रिएटर कौन है, इस यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है? गॉड है। तो ये फील करते कि वहाँ पे गॉड है इनकी मदद करने के लिए। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक, इनको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ कहा कि गॉड को मेरी बात पसंद नहीं आई। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर, अब ये अपनी इमेजिनेशन में मतलब सोच में ही ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि मैंने क्या किया, आई ट्राइड मतलब अपनी सोच में इमेजिनेशन में ही इन्होंने ट्राई किया कि ये ब्राइट लेटर में क्या लिखें, अपने लिटिल हार्ट के बाहर, मतलब अपने दिल के बाहर क्या लिखेंगे? ओ गॉड, ठीक है, भगवान का ये नाम लिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि अब इन्हें डर लग रहा है। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, अब इनके लेफ्ट आर्म में जहाँ पे स्नैक ने अपने आप को कॉइल्ड किया था वहाँ पे दर्द भी हो रहा है। इट वॉज एज इफ़ आई थिक लेडन रॉड, अब इनको कैसा लग रहा है कि ये जैसे लेडन रॉड, मतलब एक तरीके से कांच का रॉड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, नो ए रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, अब इनको क्या लग रहा है कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मोल्टन फायर है, पिघला हुआ आग जैसे होता है ना, कि जिस तरीके से लावा निकलता है, ये उसी तरीके से हो गया। वॉज स्लोली बट पावरफुल क्रशिंग माई आर्म, अब इनको लग रहा है कि ये धीरे ही धीरे सही, बट हो क्या रहा है कि इनके हाथ को वो किसी चीज़ से दबा रहा है, प्रेसिंग हार्ड, मतलब बहुत कोई चीज़ जैसे दबा रहा हो। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, अब इसमें ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ में से पूरी की पूरी ताकत ख़त्म हो रही। व्हाट कुड आई डू, इनको क्या कर सकते थे? अब देखिए, एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट, अब इनके स्लाइटेस्ट मोमेंट के बारे में देखिए कि मतलब ज़रा सा अगर ये मोमेंट करते हैं तो स्नैक क्या करता? वुड स्ट्राइक मी, मतलब स्नैक इनको काट लेता। डेथ लर्क्ड 4 इंचेज अवे, मतलब मौत इनसे कितनी दूरी पे थी? 4 इंचेज। लर्क मतलब होता है वेटिंग इन हाइडिंग, और रेडी टू अटैक, मतलब मौत इससे इनसे कितनी दूर थी? 4 इंचेज। सपोज इट स्ट्रक, अगर सपोज कीजिए कि अगर स्नैक ने स्ट्रक किया होता, मतलब काटे, तो ये क्या करेंगे? कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, ये बता रहे हैं कि रूम में कोई मेडिसिन नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर, ये कह रहे थे मैं बहुत ही बेसहारा, मतलब बहुत ही असहाय और मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर हूँ। अब इन्हें फील हुआ कि ये जितनी चीज़ सोच रहे थे, अपने आप को स्मार्ट बन रहे थे, हैंडसम, बट ये ऑलरेडी हैंडसम थे नहीं। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फीवली एट माई सेल्फ, उसके बाद ये उस डेंजर को भूल जाते हैं, उस स्नैक को, और स्माइल फीवली एट माई सेल्फ, ठीक है। तो अब यहाँ पे फीवली का मतलब होता स्लोली, और ये स्लोली क्या करते हैं? अपने ऊपर हंसने लगते हैं। इट सीम्स एज इफ़ गॉड अप्रिसिएटेड दैट, इनको क्या लगता है? इनको ऐसा लगता है कि ईश्वर मतलब ने इसको अप्रिसिएट कर रहा है, इस सिचुएशन को, ठीक है, कि मतलब ये जो कह रहे थे। द स्नैक टर्न इट्स हेड, और उसके बाद क्या होता है? स्नैक अपना हेड को हटा लेता है, ठीक है, मतलब अपना हुड मोड़ लेता है। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और वो कहाँ देखने लगता है? मिरर में देखने लगता है। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और उसके बाद अपना ही रिफ्लेक्शन उस मिरर में देखने लगता है। आई डो नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक, अब ये कह रहे हैं कि मैं दावा तो नहीं कर सकता इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू ए मिरर, कि ये पहला स्नैक होगा कि जिसने मिरर में अपने आप को देखा है। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नैक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, मतलब पर ये सच है कि स्नैक क्या कर रहा था? कि मिरर में अपने आप को देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, क्या वो अपनी सुंदरता को मतलब एडमायर कर रहा था, ठीक है, कि मतलब अपने सुंदरता का बखान कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग, देखिए यही स्नैक है, वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्या वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन बना रहा था? मतलब राइटर जैसे सोच रहा है जैसे मैं इम्पॉर्टेंट डिसीजन बना रहा था, वैसे हो सकता है ये भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन बना रहा हो। ग्रोइंग ए मस्टैश, मतलब एक मूछ बढ़ाने की, और यूजिंग आई शैडो और मस्कारा, और आई शैडो यूज़ करने के लिए या मस्कारा यूज़ करने के लिए, या वियरिंग ए वर्मिलियन मतलब सिंदूर होता है, वर्मिलियन स्पॉट मतलब एक सिंदूर का टीका अपने सिर पे लगाने के लिए, मतलब ये कह रहे हैं कि या तो ये मॉस्टैश बढ़ाने के लिए सोच रहा होगा, ठीक है, या तो फिर आई शैडो लगाने के लिए स्नैक सोच रहा होगा अपने रिफ्लेक्शन देख के।
और या तो मस्कारा या तो वर्मिलियन स्पॉट अपने हेड पे, ठीक है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। अब इसमें कह रहे हैं मुझे ये नहीं पता है, ये सारी चीज़ों का बोल तो दिए, क्योंकि मोस्टैच कौन रखाएगा, मेल ही रखाएगा, और ये सब सारी चीज़ें कौन करेंगे, फीमेल करेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। अब ये कह रहे हैं मुझे कुछ क्लियर नहीं था। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नैक, मतलब स्नैक का सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है। वॉज इट मेल और फीमेल, कि ये मेल है या फीमेल है। आई विल नेवर नो, ठीक है, ये कभी नहीं जान पाएंगे। फॉर द स्नैक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म। अब ये कह रहे स्नैक ने क्या किया, अनवाउंड किया। अनवाउंड मतलब अपने आप को खोल लिया वहाँ से, ठीक है, समझ रहे हैं। अनवाउंड, अनक्वाइल्ड कर लिया अपने आप को। एंड सोले स्लीदर्ड इन टू माई लैप, और वहाँ से फिसल के कहाँ, स्लीदर्ड मतलब क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि फिसलना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि स्लीदर्ड इनटू माई लैप, और उनके बाद उनके गोद में आ गिरता है। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, और उसके बाद वहाँ से क्या होता है कि टेबल पे चला जाता है। एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और मिरर की तरफ मूव करता है। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर। कह रहे हैं शायद ये क्या करना चाहता था, अपना रिफ्लेक्शन को एंजॉय करना चाहता था एट क्लोजर क्वार्टर। अब क्लोजर क्वार्टर मतलब मोर क्लोजली, मतलब नज़दीक से ये अपना रिफ्लेक्शन शीशे में देखना चाहता था, ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट। अब ये कह रहा है कि अब मैं क्या था, जैसे इनको सांप छोड़ता है, ठीक है, अनवाउंड करता है, वैसे ये क्या बोलते हैं कि अब मैं ग्रेनाइट का नहीं था। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश, मतलब ऐसा मैं अब इंसान था और मेरे शरीर में मांस, फ्लैश मतलब एक ऐसा शरीर मेरा हो गया कि जिसमें खून और मांस हो, मतलब आदमी का शरीर हो गया। अभी तक ये पत्थर बन गए थे वहाँ पे, क्योंकि हिलते तो सांप इन्हें काट लेता है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, और उसके बाद आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, और अपनी सांसों को रोकते हुए ये चेयर से उठते हैं। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांदा, और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, डोर के रास्ते वरांदा में जाते हैं। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और उसके बाद कहाँ से कूद के वहाँ पे यार्ड में जाते, लेफ्ट मतलब जंप। उसके बाद रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, मतलब पूरी ताकत लगा के ये वहाँ से दौड़ते हैं। अब फ्यू का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके से एक्सक्लेमेशन है, एक्सप्रेसिंग हैट्रेड, मतलब नफ़रत से ये कहते हैं कि फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि उसमें में से जितने भी लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि मतलब एक राहत की सांस ली, ठीक है। हीव्ड मतलब क्या होता है, राहत की सांस ही लेना। तो राहत की समबॉडी आस्क्ड डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट। अब वहाँ पे ये लोग कौन थे जो राहत की सांस लेते हैं, अब ये स्टोरी सुनने वाले थे, ठीक है। तो सभी ने राहत की सांस ली, चलो डॉक्टर साहब तो बच गए। समबॉडी आस्क्स, तो सभी ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी जो वाइफ हैं कैसी हैं। इज़ योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी वाइफ मोटी है। तो डॉक्टर कहता है, अब शायद डॉक्टर की शादी हो गई होगी। नो द डॉक्टर सैड गॉड विल्ड अदरवाइज, मतलब गॉड विल मतलब ईश्वर की इच्छा क्या, अदरवाइज कुछ और ही थी। माई लाइफ कंपेनियन इज़ ए थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। अब ये यहाँ पे बताते हैं कि इनकी वाइफ क्या थी, क्या है कि इनकी वाइफ रेडी है, मतलब मेड ऑफ रीड, इट मीन्स बहुत ही एक तरीके से पतली है, ओके, रेडी पर्सन है। और आप कह दीजिए कि द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। स्प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि फास्ट रनर, कि मतलब इनकी वाइफ पतली है और ये रन कर सकती है, क्योंकि ये पहले कह रहे थे ना कि इनको वाइफ मोटी चाहिए जो इनके पीछे दौड़ ना सके, लेकिन इनकी वाइफ पतली है और दौड़ सकती है इनके पीछे, स्प्रिंटर। समवन एल्स आस्क्ड, और उसी में कोई बाद में पूछता है, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नैक फॉलो यू, कि जब आप दौड़ रहे थे क्या स्नैक आपको पीछे से दौड़ाया था। द डॉक्टर रिप्लाइड, उसके बाद डॉक्टर कहता है, आई रैन एंड रैन, मैं दौड़ा और दौड़ता ही रहा, टिल आई रीच ए फ्रेंड हाउस, जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल, और उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने शरीर में ऑयल लगाते हैं पूरे शरीर में, एंड टू के बाथ, और उसके बाद नहाते हैं। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ, और उसके बाद फ्रेश कपड़े पहनते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 I took my friend and 1 or 2 others to my room to move my things from there। और उसके बाद सुबह ये
8:30 पे उठते हैं, 8:30 बजे, और उसके बाद अपने फ्रेंड को लेते हैं, 1-2 लोगों को और लेते हैं, और कहाँ मूव करते हैं, अपने रूम के पास, कि सोचते हैं वहाँ जितना सामान है लेके आएंगे, मतलब रूम को ही छोड़ना चाह रहे होंगे। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। बस उसके बाद रूम पे जाने के बाद इनको लगता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं ही नहीं रखने के लिए, मतलब कि ले जाने के लिए। सम थीप हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, मतलब कोई चोर आया और इनकी सारी चीज़ों को रात में ले गया, रिमूव कर दिया, वहाँ से गायब। द रूम हैड बीन क्लीनड आउट, रूम बिल्कुल ही साफ था, बट नॉट रियली, मतलब पूरा सब कुछ नहीं ले गए थे, कुछ चीज़ें छोड़ भी गए थे। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट, मतलब थीफ ने मतलब इनके इंसल्ट करने के लिए क्या छोड़ के गए थे वहाँ पे, एक सामान छोड़ के गए थे। अब वो एक सामान क्या था, आइए चलिए देखते हैं। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, नरेटर वहाँ पे होता है, तो वो पूछता है कि वो क्या था डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर सैड माई वेस्ट, मतलब इनकी वो जो पूरी तरीके से क्लीन नहीं थी, मतलब डर्टी जो इनकी वेस्ट थी, बनियान थी, वही वो चोर छोड़ के गया था, ठीक है। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, मतलब वो जो चोर था उसको इस चीज़ की सेंस थी, समझ थी साफ़ सफाई की। द rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water। तो ये क्या बता रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए था, कि उसको इतनी सफाई पसंद थी कि उसको ये नहीं समझ था कि उसको क्या करना चाहिए था, कि उसको उस बनियान को ले जाना चाहिए था और उसको वॉश करके सोप एंड वाटर से फिर उसको वो यूज़ कर लेता, ठीक है। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर अब कोई पूछता है वहाँ पे कि आपने क्या नेक्स्ट डे में क्या स्नैक को देखा था। द डॉक्टर लाफ्ड, और डॉक्टर हंसे। आई हैव नेवर सीन इट सेंस, मतलब तब से मैंने उस स्नैक को नहीं देखा। इट वॉज ए स्नैक विच वॉज टेकन विथ इट्स ऑन ब्यूटी। अब ये कह रहे ये एक ऐसा सांप था कि जो वॉज टेकन विथ मतलब अट्रैक्टेड बाई, मतलब जो अपनी ही खूबसूरती से अट्रैक्टेड था, मतलब अपनी ही रिफ्लेक्शन से वो अट्रैक्ट हुआ, मतलब अपनी खूबसूरती को ही वो निहारता गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैकॉम मोहम्मद बशीर, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसके राइटर है, इस स्टोरी के रियल राइटर, और ये ट्रांसलेटेड किया गया था, ठीक है, फ्रॉम मलयालम, मतलब ये मलयालम में लिखा गया था बाय वी अब्दुल्ला, ठीक है, वी अब्दुल्ला ने इन्हें ट्रांसलेट किया था। तो स्टोरी रीड कीजिएगा, बहुत फनी स्टोरी है, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम मिलेगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।